नोट अब वापस होंगे बैंकों में और 30 सितंबर की इसकी मियाद तय की है और ऐसे में इसका क्या महत्व है, लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा 2000 के नोटों को लेकर हमारे साथ इकोनॉमिक प्रोफेसर मनीष हिंदवी जी हैं। सर, 2000 के नोट वापस होंगे बैंक में, इसकी मियाद 30 सितंबर तय की गई है, एक बार में 20,000 है। ऐसे में सर ये बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि 2000 नोट की इस कहानी को समझने के लिए हमें 16 तक चलना पड़ेगा। 16 में जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया, तो डिमोनेटाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि बड़े डिनोमिनेशन के नोट बंद होंगे और छोटे डिनोमिनेशन के नोट शुरू होंगे। हमने भारत में थोड़ा अलग सा प्रयोग किया। हमने 500 और 1000 बंद किया और 2000 के नोट चला दिए। उस वक्त ये कहा गया कि चूंकि लगभग 86% पैसा सर्कुलेशन से बाहर कर लिया गया था, तो उस अव्यवस्था को रोकने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे और ये इशारा किया गया था कि भविष्य में इन नोटों का चलन भी बंद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे 17-18 के बाद इनकी छपाई बंद कर दी गई थी और अब मोटा मोटा सर्कुलेशन का 10% पैसा 2000 रुपए के नोट में है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी 500 के नोट के हिसाब से हो गई है ठीक। मेरा बस अपना एक व्यक्तिगत मानना ये है कि ये बार बार नोटों को बदलना बंद करना ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं है। ये अच्छे संकेत नहीं देता है कि कोई एक देश, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि जब हमने 2016 में सर्कुलेशन बंद किया 500 और 1000 का और कहा कि हम ब्लैक इकोनॉमी पे डेंट करेंगे, हम कैश इन सर्कुलेशन को कम करेंगे, और उस समय 16 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में था, आज 32 लाख करोड़ है। यानी जो कैश इन सर्कुलेशन था जस्ट डबल हो गया। हम चाहते क्या थे? कम करना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना। हम चाहते थे ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना, तो क्या ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो गई? क्या करप्शन खत्म हो गया? क्या भ्रष्टाचार भारत मुक्त हो गया? प्रोफेसर अरुण कुमार दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने ब्लैक इकोनॉमी पर। वो बार बार कहते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 से 3% पैसा ही जो है सर्कुलेशन में होता है कैश के रूप में, बाकी वो मोड बदल लेता है, वो नोट के रूप में तैरता नहीं रहता है। हम उस धुएं को, जिसका स्रोत हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम धुएं के पीछे भाग रहे हैं। तो धुएं के पीछे भागते भागते क्या होगा कि इकोनॉमी चौपट होगी। मैं 2 महत्वपूर्ण बातें और बताऊंगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना? अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है ये, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। यहाँ पर कैश में बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं, बहुत सारा काम होता है। आपका लखनऊ में यायागंज का बाजार है, पूरा कैश में चलता है, ठीक है? तो सवाल इस बात का है कि गलत और सही का पैमाना दूसरा, 70 साल से इकोनॉमी ऐसे चल रही है, हमको धीरे 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 इसको कन्वर्ट करना है। हमारे इकोनॉमी व्यापारी को बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो घरेलू जो महिलाएं जो सेविंग करके रखती होंगी शादी ब्याह में करने के लिए, उसको भी प्रभाव पड़ेगा ये। उससे हालांकि अब 2000 के नोटों का उतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बात जब छपना बंद हुआ और बैंकों से मिलना बंद हुआ, एटीएम से मिलना बंद हुआ, तो एक आम आदमी वैसे भी 2000 रुपए का नोट नहीं रखे हुए था। 2000 रुपए के नोट वही होंगे जहां पर मैक्सिमम करेंसी स्टोर्ड होगी। लेकिन ये भी बात मानकर चलिए वो सब बदल जाएगा, बदलने को यहाँ सब बदल जाता है। 2016 में जब 16 लाख करोड़ बदल गए, तो अब ये 3.5 लाख करोड़ भी बदल जाएंगे। ये आप भी जानते हैं कि बदलने में कुछ बचेगा नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये कवायद जिनका लाभ कुछ नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं और अपनी ही अर्थव्यवस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो हमें इस तरह के उपायों से बचना चाहिए क्योंकि नोट की बदली, नोटबंदी, ये बड़े मेजर्स हैं। इनको तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक हमारे करेंसी की वैल्यू शून्य ना हो जाए, कम ना हो जाए, है ना? और ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल लीडर भी सर अब तो अरविंद केजरीवाल का पढ़े लिखे होते हैं, प्रधानमंत्री, उनको पता होता है इस फैसले से पहले क्या बोलना है, क्या कहना है। जब मूड में आता है कुछ ना कुछ कह देते हो। ऐसे में अब तो पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी भी ब्लैक मनी को लेकर हमलावर है, तो ये अब कहीं ना लग रहा है ये मुद्दा भी अब बन जाएगा सर धीरे धीरे, इस जो ब्लैक जो 2000 के नोट है सर। देखिए, ऐसा है कि सियासत है तो सियासत की तरह होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया तो सियासत सोच के ही किया है। 24 में चुनाव होने जा रहे हैं, वो इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि साहब देखिए हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? उसका हल क्या मिलेगा ये तो नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी यही दिखाएंगे। ऑपोजिशन ये सिद्ध करेगा कि साहब इन मेजर्स का कोई प्रभाव नहीं है, तो वो तो सियासत है। मैंने एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपको बताया कि इस तरह के जो मेजर्स हैं वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होते हैं और इस तरह के मेजर्स लेकर हम इकोनॉमी पर खुद ही प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें तो बेहतर होगा। तो ये हमारे साथ है इकोनॉमिक के प्रोफेसर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के जो निर्णय लिया जा रहा है आने वाले समय में बहुत ही प्रश्नचिन्ह होंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि इससे सीधा-सीधा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन पर कहीं न कहीं ये असर पड़ेगा और व्यापारी जो कि कैश ट्रांज़ैक्शन होता है, उनको भी कहीं कहीं इसका मतलब दुखद सामना करना पड़ सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए अनुज कुमार, लखनऊ।